आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति एवं उनकी सक्रियाँ। ठीक है, तो ये क्या नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या अंक। अंक कौन से होते हैं या डिजिट क्या है। तो देखो अंक होते क्या हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं जो वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे 10 कौन से अंक होते हैं। तो थोड़ी सी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। कितने संकेत होते हैं? किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो देखो संकेत कौन से होते हैं वो हमारे, तो देखो वो होते हैं हमारे पास कितने 0 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये संकेत कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 संकेत होते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई हो, अंक या डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, आगे अब चलते हैं वास्तविक या शुद्ध मान। तो देखो वास्तविक या शुद्ध मान को क्या कहते हैं कि यदि कोई हमारी संख्या है तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है। किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। तो देखो ये क्या है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे लिख सकते हैं हम कि ये कोई 5 6
789। मैं 6 का वास्तविक या शुद्ध मान कितना होगा? 6 होगा। कि किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, 9 में 6 का वास्तविक या शुद्ध मान 6 ही होगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर यही बात आपसे कहने देखो स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान के बारे में पढ़ते हैं हम कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। उसे क्या कहेंगे? उसे स्थानीय मान कहते हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसको लिखेंगे जैसे ये कोई संख्या है 5, 6, 7, 8, 9। ये कोई संख्या है। इसमें देखो क्या दिया कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे ये देखो यहाँ पर 6 है, अगर 6 को यहाँ लिख देंगे तो ये स्थान अपना चेंज करेगा, तो इसका देखो स्थान बदल जाएगा, इसकी स्थिति बदलेगी तो इसका स्थानीय मान भी बदलेगा। देखो आप देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। ये 8 का स्थानीय मान आएगा, देखो ये इकाई दहाई है ना, तो ये दहाई पे है तो इसका हो जाएगा कितना? 80। इकाई का अंक है तो इसका 9 ही होगा। अगर ये इसका निकालेंगे 7 का निकालेंगे तो देखो कितना आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 100 पे है तो ये हो जाएगा 7 और 2 0, 100 हो गया। अगर 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो देखो 6 का कितना आ जाएगा? ये कितने पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, वो 1000 पे आ गया तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर लिख देंगे 6000 हो जाएगा। ऐसे अगर 5 का निकालेंगे तो देखो 5 के बाद कितना है? 1 2 3 4, 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 लिख देंगे। तो देखो इनके स्थानीय मान ये आ गए। तो इसी तरीक़ा से निकलेंगे। अगर ये देखो 6 को अगर हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं
कि 5 7 8 6 9। अगर 6 का स्थानीय मान फिर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और यहाँ कितनी थी, 6000। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ये इसके स्थान देखो, यहाँ पर देखो 2.5 पे है, यहाँ पर कितने पे, 1000 पे है, तो इसका 6000 हो गया, यहाँ पर 2.5 पे है तो 60 हो गया। तो इसकी वैल्यू स्थान विशेष के अनुसार बदलती रहती है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। देखो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक, अगर ये शब्द आए नंबर्स, नेचुरल नंबर आ जाएं तो देखो क्या करना है। तो देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो गिनती की संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, गिनती की संख्या प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। ये संख्याएं धनात्मक होती हैं। अब देखो धनात्मक संख्या कौन कौन सी होती हैं। धनात्मक संख्याएं देखो कौन सी होती हैं आपकी गिनती में, कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की जो काउंटिंग नंबर हैं, गिनती हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, -1 -2 नहीं होनी चाहिए। ये 1 2 3 4 जो होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर ये इसी में हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, क्या पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 होती है। दूसरी बात अगर पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होगी। ठीक है। और एक चीज़ और पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक, ये देखो सॉरी, इसमें ये लिखेंगे सबसे बड़ी एक अंक की, इसमें लिखेंगे हम क्या, एक अंक की प्राकृतिक संख्या, इसमें ये लिखना था कि सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या कितनी है, 9 होनी चाहिए। अगर यही पूछ ली जाए आपसे तीसरी बात कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, बता सकते हो, नहीं जी, अनंत।
ये होगी। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनेगी।